स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने वनडे का पहला दोहरा शतक लगाया। ठीक, तो कुछ स्टेडियम ऐसे हैं जिनके लिए हम क्या कर लेते हैं, मैप बना लेते हैं ना। मैप पर उन स्टेडियम्स को देख लेते हैं एक बार, मैप पर तो उनको याद कर ही लेते हैं, पहले एक बार मैप पे देख लेते हैं रिवीजन, देन उनकी कुछ जानकारियां भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, हर एक स्टेडियम से कुछ कुछ जानकारियां मैं आपसे साझा करूंगा, आप देखना वो काम आएंगी आपके, है ना। और आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो भी उन जानकारियों से कवर होंगे, एंड मतलब जो नए प्रश्न बन सकते हैं वो भी हम उनमें क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, सो देखेंगे आप। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, ग्वालियर में बात कर लेते हैं। ओके, ग्वालियर में यदि हम लोग देखेंगे, ग्वालियर की सीमा ध्यान रखना, ना राजस्थान से लगती ना यूपी से लगती है ना, ये एक आंतरिक जिला है, कई लोग इसे छोड़ देते हैं, आंतरिक जिला नहीं बता पाते हैं, तो आप ध्यान रखना आंतरिक जिला है। ग्वालियर में यदि बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण स्टेडियम जो बार बार ग्वालियर का पूछा जाता है वो है रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम। रूप सिंह क्रिकेट किससे संबंधित है ये भी ध्यान रखना, क्रिकेट इसलिए लिख रहा हूँ ना, क्रिकेट स्टेडियम। ओके, सो रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम की यदि हम लोग बात करें, रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम की हम लोग बात करें तो आप इसमें ध्यान रखना बहुत अच्छे से कि इसमें पहला मैच कब खेला गया था, 1988 में खेला गया। बहुत जल्द मैनेजमेंट की क्लास स्टार्ट होने वाली है, आप चिंता मत करिए, निश्चिंत रहिए, पढ़ाई पे जो अभी पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करने का प्रयास कर लीजिए। ठीक है, उस पर फोकस करने का क्या कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए, बिल्कुल भी आप क्या करिए, चिंता मत करिए। ठीक है, निश्चिंत रहो भैया। ठीक है, चल हाँ, यहाँ देखो रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम के बारे में देखना है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। ये स्टेडियम में यदि देखें तो आपसे पूछा जाएगा पहला मैच, ये प्रश्न आ चुका है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब उठाओगे तो देखोगे वहाँ आ चुका कि पहला मैच खेला गया था। ध्यान रखना, भारत तो रहेगा ही रही, भारत में है तो भारत तो रहेगा, लेकिन भारत और किस टीम के बीच खेला गया, तो वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था, वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था, वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। और ये खेला गया था 1988 में, 1988 में यह मैच खेला गया था, पहला मैच किस में, तो आपके रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम में। फिर देखो इसमें यदि हम देखेंगे, पहला दूधिया रोशनी वाला स्टेडियम पहला था, है ना, अभी तो और भी होगा, एकमात्र नहीं है, पहला था, पहला दूधिया रोशनी मतलब फ्लड लाइट लगाई गई थी, दूधिया रोशनी फ्लड लाइट लगाई गई थी, दूधिया रोशनी वाला। ठीक है, दूधिया रोशनी वाला स्टेडियम यही था। कब लगाई गई थी फ्लड लाइट, 1999 में, 1996 में। ठीक है, किसके लिए लगाई गई थी, वेस्ट इंडीज टीम की प्रैक्टिस के लिए ही इसे स्थापित किया गया था, वेस्ट इंडीज टीम की प्रैक्टिस के लिए ही इसे स्थापित किया गया था। एंड देन इसके बाद ध्यान रखना कि रणजी ट्रॉफी का बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है ना, रणजी ट्रॉफी का एकमात्र, नोट करिएगा, एकमात्र डे नाइट मैच है ना, डे नाइट मैच, रणजी ट्रॉफी का एकमात्र डे नाइट मैच अभी तक का 1996 में यहीं पर हुआ था। और ये जो मैच हुआ था, पूछ सकते हैं ना किस किस के बीच हुआ था, तो ये हुआ था किसके बीच में, मुंबई और दिल्ली के बीच में। क्या लिख रहा हूँ भाई, मुंबई एंड दिल्ली के बीच में, है ना, दिल्ली। और मैंने कई बार बोला कि जब नाम, जिसका नाम पहले लिखा जाए तो ये समझना कि वो विजेता रहा है। ठीक है, तो मुंबई एंड दिल्ली, विजेता कौन रहा था, मुंबई इसमें विजेता रहा था। अब ध्यान देना, दर्शकों की क्षमता के हिसाब से यह प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम है, नोट करना, इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, दर्शकों की क्षमता के हिसाब से, क्षमता के अनुसार सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे बड़ा क्या है, ये स्टेडियम है, सबसे बड़ा स्टेडियम है मध्य प्रदेश का। ठीक, अब दर्शकों की क्षमता कितनी है, तो 45,000 क्या है इसमें, दर्शकों की क्षमता है, 45,000 दर्शक इसमें एक साथ बैठ के मैच देख सकते हैं, किसमें, रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम। इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो मेजर ध्यानचंद जी के यदि हम देखें, छोटे भाई रूप सिंह जी के नाम पे रखा गया, जिनका जन्म भी हमारे मध्य प्रदेश में हुआ था, हॉकी खिलाड़ी थे रूप सिंह, उनके नाम पे इस स्टेडियम का दूधिया रोशनी है भाई, क्या लिख दिया मैंने, रोधनी भाई साहब, ये देखो खेला हो रहा है, दूधिया रोशनी है, दूधिया रोशनी।
ठीक, रोशनी नहीं लिख पा रहे हैं, अभी हमको डांट पड़ेगी कि रोशनी क्यों नहीं लिख पाए। ठीक है, पहला दूधिया रोशनी 1996 है ना, तो फ्लड लाइट लगाई गई थी, है ना। रणजी ट्रॉफी का एकमात्र डे नाइट मैच 1996, मुंबई वर्सेस दिल्ली, दर्शकों की क्षमता के अनुरूप सबसे बड़ा स्टेडियम, 45,000 की क्या है क्षमता है। इस्लाम नगर का नाम चेंज हो गया जगदीशपुर। ठीक है भैया, विनोद जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल हम करंट में देखेंगे उसको, कल अपन लोग पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये हो गया, ये जानकारी आप रखो किसके बारे में, रूप सिंह। स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अब ये छोटा होने वाला है ना, इसका साइज़ क्या कर देंगे छोटा। स्क्रीनशॉट लो इसका, जो नए हैं वो तो ले ही लें इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, अब प्रश्न पे आ जाते हैं। एक फैक्ट और यहाँ पे ऐड करना है कि सचिन तेंदुलकर ने, ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने वर्ष 2010 में, ठीक है, यदि हम देखेंगे 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, किसके खिलाफ, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई वनडे जिसे बोलते हैं ना, ओडीआई क्रिकेट इतिहास का पहला ध्यान रखना। अब बहुत दोहरे शतक लग रहे हैं, अभी इंडिया के 2 खिलाड़ियों ने और मार दिया, शुभम गिल और हमेशा नाम भूल जाता हूँ यार, जो आईपीएल में पिछली बार सबसे महंगा, एक ईशान किशन, ठीक है, लेफ्ट हैंडर। ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ मारा, अभी शुभम गिल ने कल 100 भी मार दिया T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ, उससे पहले ओडीआई में 200 भी मारे थे, है ना। लेकिन पहला जो दोहरा शतक था, पहला 200 था, ठीक है, पहला 200 या पहला दोहरा शतक, ठीक है, दोहरा शतक मारा था, है ना, बनाया था, दोहरा शतक बनाया था। किसने बनाया था, तो मेरे तो गॉड हैं क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर जी ने, ठीक है, प्लेइंग इट माय वे, सचिन तेंदुलकर 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किस स्टेडियम में, तो ध्यान रखना ये स्टेडियम था रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम। ओके, सो याद रखेंगे रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 200 रन की पारी खेली थी। कितने, यदि हम देखें तो 24 फरवरी को ये मैच हुआ था 2010 में, है ना, 147 गेंदों में, कितने, 147 गेंदों में, ये भी ध्यान रखना। अब इसके आगे यदि हम दोहरे शतक की बात करें मध्य प्रदेश में, दूसरा यदि हम देखें, दूसरा ओडीआई दोहरा शतक ये कहाँ बना था, तो ये बना था होलकर स्टेडियम में। कब बना था, 2011 में। किस टीम के खिलाफ, तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बना था। किसने बनाया था, सहवाग ने, वीरू भाई सहवाग, ठीक है, सहवाग, वीरेंद्र सहवाग ने बनाया था, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग, मुल्तान का सुल्तान कौन, वीरेंद्र सहवाग, नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, इन्हीं को कहते हैं। और इन्होंने किस में बनाया था, होलकर स्टेडियम में। कब, 2011 में। इन्होंने भी दोहरा शतक बनाया था, दूसरा दोहरा शतक बनाया था ओडीआई दोहरा शतक, और ये दूसरा दोहरा शतक था ओडीआई का, ये भी क्या रखें ध्यान में लेके चलो, ठीक है। अब देखो इस मैप पे आ जाते हैं वापस, ये आपने ग्वालियर में देखा, है ना। अब इंदौर में देखो स्टेडियम, इंदौर में देखो, तो इंदौर में यदि हम पहले स्टेडियम के रूप में यदि हम देख पाएंगे तो ध्यान देना, पहले स्टेडियम के रूप में देख पाएंगे ये नेहरू स्टेडियम दिखेगा। कौन सा, नेहरू स्टेडियम। ओके, नेहरू स्टेडियम के बारे में भी बहुत अच्छे से आप क्या रखेंगे, जानकारी रखेंगे। इसमें देखेंगे तो इसकी स्थापना जो है, नेहरू स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी, 1964 में हुई थी, ठीक है। इसकी जो क्षमता है, इसकी क्षमता का मतलब दर्शक कितने बैठ सकते हैं, 25,000 क्या है क्षमता है, ठीक है, दर्शक की क्या है क्षमता है। 25,000 इसकी क्या है क्षमता है, दर्शकों की क्षमता है किसकी, नेहरू स्टेडियम की, है ना। यदि हम नेहरू स्टेडियम में देखें, नेहरू स्टेडियम में, तो इसमें पहला मैच, हमारे मध्य प्रदेश में भी पहला मैच इसी समय खेला गया था, पहला मैच, है ना, पहला मैच जो इसमें खेला गया था नेहरू स्टेडियम में, वो कब खेला गया था, ये बात यदि मैं आपको बताऊं तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये 1983 में खेला गया था, ठीक है। कब खेला गया था, 1983 में खेला गया था पहला मैच, 1983। और 1983 में ये पहला मैच, चूंकि 83 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता, तो वेस्ट इंडीज़ टीम ने भारत का दौरा किया, ठीक है।
और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया था। पहला मैच भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। कहाँ खेला गया था? नेहरू स्टेडियम में। कब खेला गया था? 1983 में खेला गया था। ये बात भी ध्यान रखना। इसमें एक प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये है कि इसका अंतिम मैच कब खेला गया था? 2001 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। यही वो मैच था जिसमें सचिन तेंदुलकर ने अपने 10,000 रन पूरे किए थे। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ, नोट कर लो, ठीक है, कि किस मैच में सचिन तेंदुलकर ने अपने 10,000 रन पूरे किए थे। तो इसी मैच में सचिन तेंदुलकर ने 10,000 रन का आंकड़ा पूरा किया था। सचिन ने 10,000 रन पूरे किए थे, ठीक है। किस मैच में किए थे? तो हमारे नेहरू स्टेडियम में किए थे, जो कि कहाँ है? इंदौर में। स्थापना 1964, क्षमता 25,000। पहला मैच 1983 भारत और वेस्ट इंडीज के बीच, 2001 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ, और सचिन ने 10,000 रन इसमें क्या किए थे? पूरे किए थे, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये मैच हुआ था। अब ये क्या था? 2001 में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये अंतिम मैच था। इस स्टेडियम में अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच यही था। अंतर्राष्ट्रीय मैच यही था। कौन सा? तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, नेहरू स्टेडियम में ये मैच हुआ था। अब नेहरू इंदौर में ही हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेडियम कौन सा है इंदौर में ही? तो ये है होलकर स्टेडियम। ये कौन सा है? होलकर स्टेडियम, है ना। होलकर स्टेडियम ये आपका अगला स्टेडियम है, जो कि कहाँ पर है? तो ये भी आपके यदि देखेंगे तो इंदौर में है, ठीक है, होलकर स्टेडियम, है ना। देखें होलकर स्टेडियम के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है। होलकर स्टेडियम की बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना 1990 में स्थापना हुई, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना। क्षमता कितनी है? तो 30,000 क्या है? क्षमता है, ठीक है। 30,000 क्या है? क्षमता है। पहला मैच कब हुआ था? तो 2006 में पहला मैच हुआ था इसमें, ठीक है। पहला मैच हुआ था। किस किस के बीच ये पहला मैच हुआ था गुरु? तो ये नोट कर लो, ये जो पहला मैच था वो था भारत वर्सेस इंग्लैंड, ठीक है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच हुआ था ये पहला मैच, ठीक है। तो होलकर स्टेडियम में यदि हम देखेंगे तो 1990 में स्थापना हुई, 30,000 इसकी क्षमता है, ठीक है। अभी हाल ही में आपने देखा कि इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में भी मैच हुआ, ठीक है। और 2006 में कौन जीता? ये ध्यान रखना, पूछ लेते हैं कई बार। हाल ही में 2006 में पहला ओडीआई खेला गया था। ये पहला मैच का मतलब है पहला ओडीआई। और मध्य प्रदेश में पहला टेस्ट, इसी स्टेडियम में पहला टेस्ट खेला गया। पहला टेस्ट, अभी तक मध्य प्रदेश में अलग से ऐसे अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच नहीं हुआ था, पता है आपको। पहला टेस्ट खेला गया। पहला टेस्ट कब खेला गया? 2016 में खेला गया था। ये भी किस किस के बीच था? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच था। ये भी नोट करिए, इंपॉर्टेंट है कि पहला टेस्ट हमारे मध्य प्रदेश में, पहला टेस्ट मैच किस स्टेडियम में था? होलकर स्टेडियम। पूछ लेंगे कि होलकर स्टेडियम में मध्य प्रदेश का पहला टेस्ट मैच कब खेला गया? होलकर स्टेडियम में 2016 में। किस टीम के खिलाफ खेला गया? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। भारत किस टीम के खिलाफ खेला? तो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, पहला टेस्ट मैच, ये भी ध्यान रखो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो एमपीपीएससी भी पूछ चुकी है, मोस्ट आईएमपी फैक्ट कि इसका नाम एमपीपीएससी पूछ चुकी है, पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था ऊषा राजे क्रिकेट स्टेडियम। पुराना नाम ऊषा राजे क्रिकेट स्टेडियम इसका क्या था? पुराना नाम। तो पूछा गया कि कब बदला गया, ये कब होलकर स्टेडियम किया गया? तो 2010 में होलकर किया गया। लो भैया, ये भी आपके सामने जानकारी। तो आपके सामने सारी जानकारी। एक बार और इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, इन दोनों का भी स्क्रीनशॉट दो भाई, इनको स्विच करके, जरूरी है, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एक बार देख लीजिए भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, फैक्ट क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा यदि हम देखेंगे इंदौर में एक और बहुत महत्वपूर्ण स्टेडियम, वो कौन सा है? तो वो है अभय खेल प्रशाल। ये कौन सा है? अभय खेल प्रशाल स्टेडियम।
एंड अभय खेल प्रसाद। अब देखो ये जो 3 स्टेडियम मैंने आपको इससे पहले बता दिए गुरु, है ना, ये तीनों स्टेडियम आपके किससे संबंधित हो गए, क्रिकेट। और मैक्सिमम जानकारी जो मैंने दी है वो मैक्सिमम दी है, और इसमें एक आध कोई ऐसी जानकारी, जैसे एक और ऐसा फैक्ट बन सकता है कि जो आईपीएल टीम है पंजाब किंग 11, उसका होम ग्राउंड मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम को बनाया गया था, तो ध्यान रखना इंदौर में होलकर स्टेडियम भी उसका क्या था, उसका होम ग्राउंड था। होलकर स्टेडियम से एक और प्रश्न पूछ सकते हैं कि इसके कमेंट्री बॉक्स का नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो सुशील दोषी जी के नाम पे रखा गया। ये भी नोट कर लो, सुशील दोषी जी के नाम पे क्या है, होलकर स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स का नाम है। सुशील दोषी कौन है फिर ये पूछेंगे, तो ये हमारे भारत के पहले हिंदी कमेंट्रेटर हैं, जो कि हमारे मध्य प्रदेश से ही क्या करते हैं, इंदौर से ही बिलोंग करते हैं। इंदौर से बिलोंग करते तो इंदौर में होलकर स्टेडियम का नाम उन्हीं के नाम पे रखा गया। ये बात भी आप क्या रखोगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। फिर पूछेंगे मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है, तो क्रिकेट संग्रहालय होलकर स्टेडियम में ही बनाया जा रहा है, इंदौर में। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहां है, इंदौर में है एमपीसीए का मुख्यालय। एमपीसीए जिसके अध्यक्ष वर्तमान में अभिलाष खांडेकर जी हैं। क्लियर है ना, तो इस तरीके के प्रश्न आएंगे, वो आपको क्या होने चाहिए, एकदम क्लियर होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू सोनू जी। तो ये तीनों चीजें आपकी क्या हो गई, कवर हो गई। इस आपके कमेंट्री बॉक्स का नाम भी आप थोड़ा सा नोट कर लेना, मैंने बोल दिया है, आपको बता दिया है। ठीक है, सुशील दोषी जी के नाम पर, है ना। अब इसके अलावा यदि आप देखोगे, तो आप कहाँ आओगे, आप आओगे भोपाल। ठीक है, भोपाल आओगे, और फिर जब हम भोपाल में स्टेडियम्स को देखेंगे तो देखें कौन कौन से स्टेडियम हमें भोपाल में मिलेंगे। भोपाल, ऐसे थोड़ा सा याद रखना है इनको, भोपाल के स्टेडियम। तात्या टोपे याद करने के लिए बोल रहा हूं, ये है ना, सिर्फ याद करने के लिए। तात्या टोपे बाबा अली के साथ लाल परेड ग्राउंड में ऐश करने के लिए आएंगे। तो ऐश से क्या हो जाएगा, ऐश बाग, है ना। यदि मैं ऐसे बोलूं तो ये 4 स्टेडियम तो मुझे याद हो गए। तात्या टोपे बाबा अली के साथ लाल परेड में ऐश करने के लिए आएंगे। ट्रिक नहीं बना रहा हूँ, जस्ट आपको याद रहे इसलिए बोल रहा हूँ। मुझे ट्रिक उतना मतलब मैं फॉलो नहीं करता हूँ, बस ये है। तो तात्या टोपे स्टेडियम, बाबा अली स्टेडियम, लाल परेड ग्राउंड, और फिर ऐशबाग स्टेडियम। ठीक है, सचिन का दोहरा शतक बता तो रहे भाई। सचिन का दोहरा शतक आपके ये तो लिखा है, कहाँ गया, इसमें नहीं लिखा था क्या, अच्छा ये लिखा है ना हमने, ये लिखा है 2010 में रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर। रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है बताए ना, ग्वालियर में। लेट हो आप इसलिए आपने नहीं लिखा, बता चुके हैं। 2010 में अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई क्रिकेट इतिहास का पहला दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम जो कि ग्वालियर में। ठीक है, देखो यहाँ पर आओ, मटको नहीं, तात्या टोपे। अब देखो इनकी कुछ डिटेल देख लेते हैं। जैसे तात्या टोपे की हम बात करेंगे तो अभी खेलो इंडिया यूथ गेम भी इसी में हो रहा है। मतलब ये क्या है, एथलीट से संबंधित है, एथलेटिक्स से संबंधित है, एथलीट के लिए है। और इसमें पहला, ध्यान रखना, इसमें पहला जर्मन ट्रैक हमारे मध्य प्रदेश का पहला स्टेडियम था जिसमें जर्मन ट्रैक की सुविधा प्रदान की गई। तो मध्य प्रदेश का पहला स्टेडियम जिसमें जर्मन ट्रैक की सुविधा दी गई तात्या टोपे, और तात्या टोपे स्टेडियम में ही मध्य प्रदेश का पहला खेल संग्रहालय ये कहाँ है, टीटी नगर स्टेडियम बोलते हैं, तात्या टोपे स्टेडियम इसे बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो ऐशबाग की बात कर रहे हैं। ऐशबाग में ध्यान रखना ये हॉकी का स्टेडियम है। क्या है ये, हॉकी का स्टेडियम है। एंड ये पहला स्टेडियम है जिसमें कृत्रिम घास एस्ट्रा टर्फ लगाई गई। कृत्रिम घास एस्ट्रा टर्फ जिसे कहते हैं वो लगाई गई। कहाँ लगाई गई, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल, है ना। तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा क्या रखेंगे आप ध्यान में लेके चलेंगे। तात्या टोपे स्टेडियम खेल संग्रहालय यहीं पर है मध्य प्रदेश का। देखो क्रिकेट संग्रहालय कहाँ है, होलकर में है।
ठीक है, ये मैं खेल संग्रहालय बोल रहा हूँ। क्रिकेट संग्रहालय होलकर स्टेडियम इंदौर, खेल संग्रहालय तात्या टोपे भोपाल, एथलेटिक्स से संबंधित है, जर्मन ट्रैक की सुविधा वाला पहला स्टेडियम तात्या टोपे। इसी में क्या हो रहा है वर्तमान में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो मुख्य जो उद्घाटन समारोह समापन समारोह इसी में होगा। एंड देन फिर हम देखें ऐशबाग स्टेडियम हॉकी का है, और ये कृत्रिम घास मध्य प्रदेश का पहला स्टेडियम था जिसमें एस्ट्रोटर्फ घास लगाई गई थी, है ना, पहला स्टेडियम था ये। ठीक है, ध्यान रखना, ये पहला स्टेडियम था मध्य प्रदेश का जिसमें कृत्रिम घास लगाई गई थी। तो ये भोपाल से याद रखना कुछ स्टेडियम्स को। ठीक है, फिर हम आते हैं कहाँ पे, यदि आप जबलपुर में आते हो, ठीक है, जबलपुर में आते हो तो जबलपुर में भी देखते हैं। जबलपुर में आप देख लो, जबलपुर में तो सबसे पहले तो यहाँ अभी देखना उद्घाटन हो जाएगा, है ना, चुनाव से पहले। रविशंकर शुक्ल, चुनाव के पहले इसका करेंगे उद्घाटन, अभी नहीं करेंगे, वोट चाहिए ना। तो रविशंकर शुक्ल क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम कौन कौन जबलपुर से बताओ। ये बन रहा है ना, पुनर्निर्माण हो रहा, पहले से था, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा, काफ़ी अच्छा बना रहे हैं इसको, है ना, मतलब देखने लायक बना रहे हैं। ठीक है, रविशंकर। रानीताल स्टेडियम, रानीताल स्टेडियम, फिर एक शिवाजी ग्राउंड भी है, शिवाजी ग्राउंड भी है, शिवाजी ग्राउंड है, ये स्टेडियम ना होके ग्राउंड है, शिवाजी ग्राउंड फुटबॉल का ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है। रानीताल स्टेडियम, रानीताल में क्रिकेट स्टेडियम भी है और रानीताल में वेलोड्रम भी है। ठीक है, रानीताल स्टेडियम एक क्रिकेट का है ना, क्रिकेट के लिए बनाएंगे, तो पूरा नहीं बनाया, नहीं तो अभी हो भी रहा होता, एक आध मैच तो हो ही जाता। ठीक है, और शिवाजी ग्राउंड भी है। इसके अलावा अभी जो चर्चा में रहा 15 अगस्त की परेड के कारण, क्योंकि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जबलपुर में ही झंडा फहराया, कहाँ फहराया, गैरिसन ग्राउंड, गैरिसन ग्राउंड में जबलपुर में फहराया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखो, समझ रहे हो। और छिंदवाड़ा में नोट कर लो, छिंदवाड़ा में यदि मैं बताऊं तो छिंदवाड़ा में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम प्रस्तावित है। कहाँ प्रस्तावित है, तो ये छिंदवाड़ा में प्रस्तावित है। ठीक है, रणमत सिंह स्टेडियम, ये कहाँ पर है, रणमत सिंह स्टेडियम। ध्यान रखना, गैरिसन ग्राउंड की चर्चा में रहा। अभी 26 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहाँ ध्वजारोहण किया, पूछा जाएगा। गैरिसन ग्राउंड जबलपुर, गैरिसन ग्राउंड कहाँ है, जबलपुर में है। ठीक है, ध्यान रखना है। रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ पे है, वो रीवा में। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो यार आप, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके क्या हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम हैं। स्क्रीनशॉट दो गुरु इनको। आई होप जानकारी से आप सेटिस्फाई हो गए लगभग, है ना। अभी और भी स्टेडियम है, बता देता हूँ। रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में, हाँ आ रहे हैं ना, देखो। चलो आगे बढ़े। तो ये इसका तो आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। धर्मशाला स्टेडियम दुनिया का सबसे ऊंचाई पर क्रिकेट स्टेडियम है, ये भी क्रिकेट स्टेडियम है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम है। ये कहाँ पर है, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा घाटी में है, कांगड़ा घाटी में है। ठीक है, कांगड़ा घाटी में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम ये कहाँ पर है, बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है। मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी का फाइनल यहीं खेला, मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी यहीं जीता था। रणजी ट्रॉफी फाइनल में यहीं पर जीता। ठीक है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। फिर देखो